हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पवधा क्लासेस। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी नरेशन, बिल्कुल स्टार्टिंग से। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। तो मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रही हूँ और इसको स्टार्टिंग से कराने के बाद मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट से बताऊंगी कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, नरेशन किसको कहा जाता है, ये तीनों एक ही नाम है। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से कराऊंगी और अपनी हर वीडियो पे लिख दूंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच नरेशन पार्ट 1। इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मैं करके आपको प्रैक्टिस वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप जो चीज़ करें उसको बहुत अच्छे से कर लें। स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को नरेशन। लेकिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पवधा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए, ताकि आपके पास न्यू नॉलेजफुल वीडियो आती रहें। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कहते किसे हैं? इसका हिंदी मीनिंग है डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष बात, और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष बात, यानी किसी की चीज़ बात को डायरेक्टली कह देना या किसी के थ्रू इनडायरेक्टली कहना। इसमें दो होते हैं क्लोजेस, एक होते हैं कॉमा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन होकर के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है। तो जो पार्ट देखो मैंने लिखा हुआ है, जो पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्टार्टिंग में होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब बोला जाता है, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होकर के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंड होने तक फुल स्टॉप तक रहता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। ये सारे मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, मैंने खुद से अपनी राइटिंग में बना रखे हैं, आप इसे ध्यान से समझना। रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन को करने से पहले हमें केस को समझना जरूरी है। केस हिंदी में कहा जाता है कारक। केस 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। अब मैं अपनी वीडियो बहुत सारी टेंसेस की, एक्टिव पैसिव की, बहुत सारी नॉलेजफुल ग्रामर की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको पर्सन्स के बारे में बताया है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे प्लस एनी मेल और फीमेल नेम, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो अब नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन में आई है, ऑब्जेक्टिव में मी बन जाएगा, पोसेसिव में माई बन जाएगा। इन द सेम वे फर्स्ट पर्सन में वी होता है, वो नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है और पोसेसिव केस अवर बन जाता है। सेकंड पर्सन यू, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस भी यू और पोसेसिव केस योर बन जाएगा। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, यानी शी नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस हर है और पोसेसिव केस हर है। इट, इट, इट्स और दे नॉमिनेटिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस, देयर पोसेसिव केस। स्टूडेंट्स, ये टेबल बहुत मस्ट है। यदि आप रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये केस का टेबल ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप प्रोनाउंस तभी चेंज कर पाओगे जब आपके माइंड में ये केस क्लियर होगा। अब ये जो मेल और फीमेल नेम, अब यहाँ पर देखिए कि मेल जो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है, जैसे राम है तो राम नॉमिनेटिव केस हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा और पोसेसिव केस हिज हो जाएगा। अब फीमेल है, जैसे नेहा नाम है तो नेहा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा और पोसेसिव केस में भी हर हो जाएगा। अब स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी नरेशंस को। वेयर मीन्स जहाँ कहीं भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी सदा सत्य रहने वाली बात हो, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता।
किसी भी तरह का कोई भी चेंज इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए नहीं किया जाता, ओनली कंजक्शन दैट लग जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव करते हैं और उसकी जगह हम दैट को लगा देते हैं। जहाँ कहीं भी प्रोवर्ब यानी कि कहावत हो तो वहाँ पर भी कोई भी चेंज नहीं होता, बल्कि वहाँ पर हम कंजक्शन दैट को लगा देते हैं। फिर जहाँ कहीं भी हैबिचुअल फैक्ट हो यानी आदत पाई जाए तो वहाँ पर भी हम केवल कंजक्शन दैट लगाते हैं, कोई भी और चेंजिंग नहीं करते। तो मैंने आप यहाँ पर मेंशन किया है देयर विल बी नो चेंज ओनली एट द कंजक्शन दैट, वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया जाता, बल्कि दैट कंजक्शन को ऐड कर दिया जाता है। अब हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं इनके काइंड्स कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं यानी सिंपल, जिसको हम पॉजिटिव और असर्टिव भी कहते हैं। सेकंड हमारा पार्ट होता है इंटरोगेटिव। देखिए, जब मैंने आपको टेंस और एक्टिव पैसिव कराए थे तो मैंने आपको बताए थे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पार्ट होते हैं। लेकिन जब हम रिपोर्टेड स्पीच करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में इसका इंटरोगेटिव सेकंड काइंड होता है, इसका अलग से प्रकार होता है। तो फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव, सेकंड पार्ट इंटरोगेटिव, थर्ड पार्ट इम्पेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ ऑप्टेटिव। ये 5 प्रकार के रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। अब हम इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है रवीना सेड द अर्थ इज राउंड। रवीना ने कहा कि पृथ्वी गोल है। अब मैंने ऊपर लिखा है यूटी। यूटी का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, तो रवीना सेड द अर्थ इज राउंड, रवीना ने कहा पृथ्वी गोल है। तो देखिए, पृथ्वी वास्तव में गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए यहाँ पर रवीना सेड दैट द अर्थ इज राउंड। कोई भी चेंज नहीं हुआ, इज का वाज नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमने इसको चेंज नहीं किया। देखिए, यहाँ पर रवीना सेड, यहाँ तक जो है जहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन नहीं हुई वहाँ तक ये रिपोर्टेड वर्ब है। द अर्थ इज राउंड, ये इसकी रिपोर्टेड स्पीच है। सेकंड देखिए, माई टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन द सन इज बिगर देन मून। मेरे अध्यापक ने कहा कि सूर्य चांद के कंपैरिजन में अधिक बड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आ गई, तो बिगर और देन आ गया। मैं अपनी वीडियो में साथ साथ आपको सभी ग्रामर समझाती रहती हूँ, आप ध्यान से समझिए। तो माई टीचर सेड दैट द सन इज बिगर देन मून, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यू और टी का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रीति सेड टू मी 2 and 2 मेक्स 4। यहाँ पर मेक आएगा, तो प्रीति टोल्ड मी, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आ गया तो टोल्ड आ जाएगा। प्रीति टोल्ड मी दैट 2 and 2 मेक 4। कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मैंने जो डैश डाला है इसका मतलब है ये क्लोज 2 and 2 मेक 4 एज इट इज आ जाएगा। अब प्रोवर्ब का देख लो, माई ब्रदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्रोवर्ब है। माई ब्रदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो हमने यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया क्योंकि ये प्रोवर्ब है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एज इट इज आ गई। सेकंड प्रोवर्ब का एग्जांपल देखो, यू सेड, तुमने कहा ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज़ सोना है। अब ये बात सच है कि पुरानी चीज़ें सोना होती हैं, तो इसको हम कैसे बना देंगे, एज इट इज आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, हमारा आ जाएगा यू सेड दैट ओल्ड इज गोल्ड।
तुमने कहा कि पुरानी चीज़ सोना होती है। तो ये हमारी प्रोवर्ब हो गई। अब हम हैबिचुअल फैक्ट देखो। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदत। जैसे माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, द पीकॉक्स डांस इन द रेन, कि मोर, जो जितने भी मोर होते हैं वो बारिश में डांस करते हैं। अब कि मोरों की आदत होती है जब बारिश होते हैं वो खुश हो जाते हैं और खुश होकर वो डांस करना शुरू कर देते हैं। ये मोर की नेचुरल आदत होती है। तो माई मदर टोल्ड मी दैट द पीकॉक डांस इन द रेन। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लीजिए। दे सेड कैट्स म्याऊ। अब उन्होंने कहा कि बिल्ली म्याऊ करती है। तो अब ये हैबिचुअल फैक्ट है बिल्लियों की। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? दे सेड दैट कैट्स म्याऊ। वो कहते हैं कि बिल्ली म्याऊ करती है। तो हमने केवल दैट लगाया क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है। इसके अलावा मैं आपको हैबिचुअल फैक्ट का एग्जांपल देती हूँ। जैसे दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन डॉग्स बार्क। मैंने ये लिखा नहीं लेकिन वैसे बता रही हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? दे सेड दैट डॉग्स बार्क। कुत्तों की आदत होती है भौंकने की, तो डॉग्स बार्क एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये उनका हैबिचुअल फैक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये थे बिल्कुल स्टार्टिंग से नरेशन। मैंने बहुत वेल एक्सप्लेन करी है कि जहाँ कहीं भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जहाँ कहीं भी हैबिचुअल फैक्ट हो, जहाँ कहीं भी प्रोवर्ब हो, वहाँ पर कंजक्शन दैट लग जाता है। वहाँ पर दैट कंजक्शन लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं लगाया जाता। तो ये मैंने आपको वेल एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं अपनी रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड करूँगी और उसमें मैं आपको समझाऊँगी टेंस कैसे चेंज होते हैं नरेशन में। वो आज जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। नाउ आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय माता दी। आप पवधा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस कीजिए। नाउ आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।